कर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कभी आपने सोचा है, अगर कोई भूखी औरत 1 रुपए का नमक मांग ले तो क्या उसका अपमान होना जायज है? बस 1 रुपए के लिए उसे भीख मांगने वाली कहकर बाजार से भगा दिया गया। किसी ने उसकी मजबूरी नहीं देखी, किसी ने उसका दर्द नहीं समझा। लेकिन अगली सुबह जो हुआ, उसने पूरे बाजार की सोच बदल दी। वही औरत जो कल तक भीख मांगती दिख रही थी, आज एक लग्जरी कार से उतरी। और जब उसकी असली पहचान सामने आई तो सिर्फ एक दुकान नहीं, पूरे समाज की सोच हिल गई। क्या थी उसकी सच्चाई? कैसे उसने अपमान को सम्मान में बदला और कैसे उसने एक नमक के पैकेट से इंसानियत का पाठ पढ़ा दिया? जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आधी कहानी देखने से सच्चाई नहीं समझ आती और अधूरी समझ हमेशा सबसे बड़ा धोखा होती है। तो चलिए दोस्तों, इस भावनात्मक और चौंका देने वाली कहानी को शुरू करते हैं। वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें, इंसानियत जिंदा है। शुरुआत करते हैं। पटना के पुराने बाजार की गलियों में सुबह का शोर अपने चरम पर था। फल वालों की आवाज, सब्जियों की गंध, दूध वालों की साइकिल की घंटी और दुकानों के शटर उठने की खटपट से बाजार जीवंत हो रहा था। इसी शोरगुल के बीच एक पतली दुबली औरत अपनी फटी पुरानी साड़ी को ठीक करती हुई एक किराने की दुकान के सामने रुकी। उसकी आंखों के नीचे हल्के काले घेरे थे, पैर नंगे थे और हाथों में एक छोटा सा पोटली था जिसमें चिल्लर के सिक्के खनक रहे थे। उसका नाम था शांता देवी। उम्र लगभग 45, लेकिन थकी हुई आंखें और झुर्रियों से वो कहीं ज्यादा बड़ी लगती थी। दुकान पर खड़ा था रामपाल, एक मोटा ज्यादा बोलने वाला दुकानदार जो अपने आप को मालिक कहलवाने में गर्व महसूस करता था। शांता ने धीरे से कहा, भैया 5 रुपए का नमक दे दीजिए, टाटा वाला जो आता है। रामपाल ने ऊपर से नीचे तक उसे देखा। 5 रुपए? अरे भाई, उसमें नमक नहीं मिलता, अब 7 रुपए लगेंगे। शांता ने पोटली खोली, सिक्के गिने, कुल 6 रुपए। वो धीरे से बोली, भैया 1 रुपया कम ले लीजिए ना, बच्ची बीमार है, थोड़ा नमक चाहिए था खिचड़ी के लिए। भीतर से रामपाल की बीवी निकल आई और बोली, दिन भर ऐसे ही आते रहते हैं चिल्लर लेकर, अरे फेंको ये सिक्के बाहर। रामपाल ने जोर से आवाज लगाई ताकि आसपास के ग्राहक सुने, ये कोई दुकान है भीख मांगने की जगह? चल भाग यहां से, हमदर्दी दिखाने की दुकान नहीं है मेरी। शांता की आंखें भर आई। उसने कुछ नहीं कहा, सिक्के धीरे से वापस पोटली में डाले और चुपचाप मुड़ गई। लोगों की नजरें उस पर थी, कुछ हंस रहे थे, कुछ चुप थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। उसने सड़क पार की और धीरे धीरे बाजार से बाहर निकल गई। पीछे से एक लड़के की आवाज आई, भिखारिन लगती है, ड्रामा करती होगी। किसी ने भी नहीं देखा कि जाते जाते शांता की आंखों में सिर्फ आंसू नहीं थे, एक चुप वादा भी था। रात बीती। बाजार में अगली सुबह सब कुछ वैसा ही था। दुकानों का खुलना, चाय की चुस्कियां और वही रामपाल अपनी दुकान के बाहर कुर्सी पर बैठा, जैसे कल कुछ हुआ ही न हो। लेकिन फिर अचानक बाजार की ओर एक लग्जरी सफेद कार आया, चमचमाती बॉडी, काले शीशे और उसके पीछे छोटा सा काफिला। सभी लोग चौंक गए। बाजार की तंग गलियों में ऐसा कार ठीक रामपाल की दुकान के सामने रुका। दुकानदार, ग्राहक और राहगीर सब अपनी जगह से उठ खड़े हुए। कार का दरवाजा खुला और उसी में से उतरी वही औरत। लेकिन अब साड़ी नहीं थी, न फटी पोटली। अब उसने पहना था एक साफ सादा सिल्क कुर्ता, बाल करीने से बंधे, चेहरे पर तेज और चाल में आत्मविश्वास। रामपाल की आंखें फैल गई। उसके हाथ से गिलास गिर पड़ा। रामपाल की आंखें उस चमचमाते कार से उतरी औरत पर टिकी रह गई। वो वही चेहरा था, वही आंखें, वही आवाज। पर आज उसकी चाल में लाचारी नहीं, आत्मसम्मान था। शांता बिल्कुल बदल चुकी थी। उसने हल्के गुलाबी सिल्क का कुर्ता पहना था, सफेद चूड़ीदार पायजामा और कंधे पर एक कॉटन दुपट्टा। कानों में मोती की बाली, हाथ में चमड़े का बैग और पीछे एक डायरेक्टर जैसा दिखता युवक और 2 स्टाफ सदस्य। लोगों की निगाहें उस पर जम गई। कई तो वही थे जो कल उसकी बेइज्जती होते हुए चुपचाप देख रहे थे। कार के सामने खड़ी होकर शांता ने अपनी आंखें रामपाल पर टिकाई।
चुपचाप। रामपाल अब भी समझ नहीं पा रहा था कि ये वही औरत है जिसने कल 1 रुपये कम पड़ने पर नमक मांगा था। वो उठकर बोला, अरे बहन जी, नमस्ते, कुछ सेवा करे आपकी। उसके स्वर में घबराहट थी। शांता चुपचाप उसकी दुकान की ओर बढ़ी। भीड़ अब धीरे धीरे पास आ रही थी। याद है मुझे, शांता बोली। उसकी आवाज में कोई क्रोध नहीं था, बस ठहराव और चोट की गहराई। कल यहीं खड़ी थी मैं, 5 रुपए का नमक मांगा था। आप सबने क्या किया था, याद है? रामपाल की गर्दन झुक गई। वो कुछ बोल नहीं पाया। पास ही खड़ी एक महिला ने धीरे से कहा, अरे ये तो वही है, पर आज तो लगता है कोई बड़ी अफसर है। तभी पीछे से शांता का असिस्टेंट आगे बढ़ा और बोला, आप सब जानना चाहते हैं कि ये कौन है? इनका नाम है शांता मिश्रा, शांता फाउंडेशन की फाउंडर और सीईओ। पिछले 15 सालों से पूरे बिहार और झारखंड में गरीब महिलाओं और बेसहारा बच्चों के लिए काम कर रही है। यूएन विमेन इंडिया से सम्मानित हो चुकी है और कल वो यहां आई थी किसी मदद के लिए नहीं, बल्कि इंसानियत की पहचान करने। भीड़ सन्न। रामपाल के पसीने छूट गए। बहन जी, माफ कर दीजिए, मैं नहीं जानता था। शांता ने उसकी ओर देखा। नमक मांगने से इज्जत नहीं जाती, पर इंसान को इंसान समझने से जो इज्जत मिलती है वो आप जैसे लोग कभी नहीं कमाएंगे। तभी पास खड़े एक लड़के ने मोबाइल निकालकर लाइव करना शुरू किया। लोग अब कैमरे के सामने आने लगे। हमें शर्म आ रही है। कल हमने देखा था, कुछ कहा भी नहीं। हम सबने उस औरत को छोटा समझा। शांता ने भीड़ की ओर देखा, फिर कहा, मैं रोज ऐसे ही बाजारों में जाती हूं, फटे हाल कपड़ों में, बिना किसी पहचान के, क्योंकि मैं देखना चाहती हूं इंसान कितना इंसान है जब सामने वाले के पास कुछ नहीं होता। आज आप सबने खुद को पहचान लिया होगा। भीड़ अब तालियां नहीं बजा रही थी, वहां सिर्फ खामोशी थी और पछतावा। रामपाल घुटनों पर बैठ गया। मुझे माफ कर दीजिए बहन जी, गलती हो गई। शांता ने धीमे स्वर में कहा, गलती नहीं, सोच गंदी है, और जब सोच बदलती है तभी समाज बदलता है। भीड़ अब धीरे धीरे पीछे हटने लगी थी। दुकान के सामने सन्नाटा पसरा हुआ था। लोग कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन शब्द गले में अटक गए थे। शांता मिश्रा ने एक गहरी सांस ली और अपने स्टाफ से कहा, थोड़ी देर यहीं रुकते हैं? पास ही एक चाय वाले ने झिझकते हुए पूछा, मैडम, अगर बुरा ना माने, क्या आप बता सकती हैं आपने ये सब क्यों किया? शांता मुस्कुराई। वो मुस्कान जिसमें दर्द छिपा हुआ था, लेकिन आत्मविश्वास झलक रहा था। क्योंकि मैं जानती हूं गरीबी क्या होती है, और उससे भी ज्यादा जानती हूं जब कोई तुम्हें तुम्हारी हालत से आंकता है, तुम्हारी इज्जत छीन लेता है। फ्लैशबैक शुरू होता है। करीब 10 साल पहले एक छोटी सी झुग्गी में शांता अपने 2 बच्चों और बीमार पति के साथ रहती थी। पति कैंसर से जूझ रहे थे, इलाज के पैसे नहीं थे। शांता सिलाई करके घर घर बर्तन धोकर और लोगों से उधार लेकर घर चला रही थी। एक दिन पति की दवा लेने वो भी इसी तरह एक मेडिकल स्टोर पर गई थी। जैसे ही उसने दवा के पैसे गिनकर सामने रखे, दुकानदार ने हंसते हुए कहा था, अरे दीदी, ये दवा नहीं है, कोई भीख नहीं बांट रहे अब। वो अपमान, वो लाचारी उस दिन शांता को अंदर से तोड़ गई थी, लेकिन उसी टूटन ने उसमें एक आग जगा दी। अब ना खुद को किसी के सामने झुकने दूंगी, न किसी और को यूं झुकने दूंगी। उस दिन के बाद शांता ने तय किया, गरीबों के लिए जमीन पर रहकर बदलाव लाना है। एक सामाजिक संस्था से जुड़कर उसने महिलाओं को सिलाई बुनाई सिखाना शुरू किया, बच्चों के लिए स्ट्रीट स्कूल खोला और धीरे धीरे अपना खुद का ट्रस्ट बनाया, शांता फाउंडेशन, जिसके आज 7 राज्यों में 300 से ज्यादा केंद्र चल रहे हैं। फ्लैशबैक खत्म होता है। शांता की आंखें थोड़ी नम थीं, पर आवाज अब भी स्थिर। मैं जानती हूं अपमान कैसा लगता है, इसलिए मैंने कभी किसी की हालत को उसकी औकात नहीं समझा। बिड़प पूरी तरह बदल चुकी थी। जहां कल हंसी थी, वहां आज आंसू थे। एक बुजुर्ग महिला हाथ जोड़कर बोली, बिटिया, तूने हमारी आंखें खोल दी। तूने दिखाया कि गरीब का मतलब छोटा नहीं होता। रामपाल अब भी चुप था, जमीन की ओर देखता हुआ। शांता उसकी ओर मुड़ी। गलती सब करते हैं, पर उसे मानने का साहस बहुत कम लोगों में होता है।
अगर तुम वाकई बदलना चाहते हो तो आगे से किसी गरीब को ठुकराना मत, क्योंकि जरूरतमंद होना जुर्म नहीं होता। भीड़ ने तालियां नहीं बजाईं, सिर्फ सिर झुकाया। शांता के शब्दों ने पूरे बाजार की रफ्तार थाम दी थी। कुछ ही देर पहले जहां चिल्लपो था, सौदेबाजी थी, वहां अब चुप्पी थी, सोचती हुई, शर्मिंदा लेकिन जागती हुई। रामपाल अब भी सिर झुकाए खड़ा था। उसके चेहरे पर पछतावे की लकीरें गहराती जा रही थी। वो इंसान नहीं था जो सस्ते नमक के लिए किसी की इज्जत उछाल दे, लेकिन कल उसने वही किया था। तभी शांता ने अपनी टीम की ओर देखा और कहा, यहीं एक सेंटर खोलेंगे, भीड़ चौकी। कौन सा सेंटर मैडम? शांता मुस्कुराई। इंसानियत केंद्र, जहां इस बाजार की उन औरतों को काम मिलेगा जिन्हें अब तक सिर्फ खरीदार या भिखारी समझा गया। यहां हम सिलाई, कढ़ाई, पैकिंग और पढ़ाई का काम शुरू करेंगे। और जो पहला प्रशिक्षण नमक की पैकिंग का होगा, उसका नाम होगा 1 रुपये की इज्जत। तालियां बज उठी। पहली बार किसी ने यह सोचा था कि बाजार सिर्फ मुनाफे का नहीं, सम्मान का भी स्थान बन सकता है। रामपाल ने कांपते हाथों से आगे बढ़कर कहा, मैडम, मैं चाहता हूं कि आप मेरी दुकान से शुरू करें। मैंने जितना भी गलत किया, उससे बड़ा बदलाव आप लाकर दे रही है। शांता ने उसकी आंखों में देखा। अब वहां घमंड नहीं, पश्चाताप और संकल्प था। ठीक है रामपाल जी, लेकिन एक शर्त पर। शर्त? हर महीने आप 10 पैकेट नमक मुफ्त देंगे उन महिलाओं को जो ये कहते हुए आई, बस नमक चाहिए, इज्जत नहीं खोनी है। रामपाल की आंखें भर आईं। वादा रहा मैडम। दिनों में वही दुकान जो कभी अपमान की जगह थी, अब सम्मान का प्रतीक बन गई। बाजार के बाहर एक नया बोर्ड लगा, शांता मिश्रा फाउंडेशन, इंसानियत केंद्र। हर दिन नई महिलाएं आ रही थी, कोई विधवा, कोई मजदूर की बेटी, कोई सड़क किनारे फूल बेचने वाली, और सबको वही संदेश दिया जाता, तुम्हारी जरूरत तुम्हारी कमजोरी नहीं है। और अगर कोई तुम्हें उस वक्त छोटा समझे तो याद रखना, एक दिन वही दुनिया खड़ी होकर सलाम करेगी। जरूरतमंद की मदद करना बड़ा काम नहीं, पर उसके आत्मसम्मान को बचा लेना इंसानियत का सबसे बड़ा धर्म है।